Hello everyone, welcome in history class. Today we are going to start chapter number 5, mass media and history. Then now listen carefully. Some points are there about this chapter number 5, 5.1. The first point is there, introduction to mass media. Then the next point is there, history of mass media. After that we are going to learn why do we need mass media. Then the next point is there, critical understanding of the information received through mass media, then mass media and professional opportunities. Okay, now the first thing is there, that is think about it. What could be the method of sending news to Delhi if there were a famine in Bihar in the Mughal period, है ना? अगर मुग़ल पीरियड में बिहार में फेमिन है, अकाल है, और ये न्यूज़ जो है वो हमें दिल्ली में, जो मुग़ल एम्परर है दिल्ली में, उसे सेंड करनी है, तो कितना टाइम वहाँ पे लगेगा? हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर द एड टू रीच बिहार आफ्टर द बादशाह हर्ड द न्यूज़, है ना? तो जब तक बादशाह को ये न्यूज़ मिलने वाली है तब तक कितना टाइम लगेगा? ओके, इस तरह का क्वेश्चन है, उसके ऊपर सोचो. The first point is there, that is introduction to mass media. Mass media contain two words. Mass in this context means an aggregation of people. तो ये मास मीडिया जो वर्ड है इसमें दो वर्ड्स का कंटेंट है. फर्स्ट है मास. मास का मतलब क्या है वहाँ पे? एग्रीगेशन ऑफ पीपल. एंड मीडिया मीन्स वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो मीडिया का मतलब क्या है कि अलग अलग कम्युनिकेशन के जो मोड्स है वो. दस मीडिया, मास मीडिया इज़ अ फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन. तो मास मीडिया क्या है? मास कम्युनिकेशन, बहुत से सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना. वी कैन ईजिली सेंड सम इंफॉर्मेशन टू फार अवे डेस्टिनेशन थ्रू अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन के जो मीडियम है उसके ज़रिए हम दूर दूर तक हमारे मैसेज या इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं. ओके, इन द ओल्डन डेज क्रायर वुड रन इन द स्ट्रीट बीटिंग द ड्रम्स एंड क्राइंग आउट इम्पोर्टेंट न्यूज़ अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द किंग. तो पुराने ज़माने में वहाँ पे क्या होता था कि किंग ने जिस तरह से ऑर्डर दिया है, जो भी अनाउंसमेंट करने के लिए बोला है, तो वहाँ पे कुछ क्रायर्स होते थे, वो दौड़ते हुए जाते थे, उनके पास एक ड्रम होता था, उसे वो बजाते थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के वो अनाउंसमेंट करते थे जो भी किंग ने उन्हें कहा है. द न्यूज़ वुड स्प्रेड अमंग द पीपल बाय वर्ड्स ऑफ माउथ. और ये न्यूज़ जो है वो लोगों तक कैसे मिलती थी? मुंह से बोले गए वर्ड्स के ज़रिए, है ना? माउथ ऑफ वर्ड्स के ज़रिए, ये वर्ड्स ऑफ माउथ के ज़रिए ये न्यूज़ दी जाती थी. ओके, देन सेकेंड पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया. प्रिंट टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर्स वेयर इंट्रोड्यूस इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश. तो ब्रिटिश आने के बाद, इंडिया के अंदर ब्रिटिश आने के बाद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और न्यूज़पेपर इनको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर. पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर. तो जो भी लोग हैं वो न्यूज़पेपर के ज़रिए, जो प्रिंटेड मटेरियल है उसके ज़रिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करते थे या उन्हें न्यूज़ मिलती थी. Newspapers became the first mass medium of circulating information and knowledge among people. तो न्यूज़पेपर ये सबसे पहला मीडियम बना जो लोगों में इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करता था और उसके साथ साथ में नॉलेज भी लोगों में सर्कुलेट करता था. ओके, नेक्स्ट है न्यूज़पेपर. ओके, देन लिसन केयरफुली. न्यूज़पेपर इज़ अ पब्लिकेशन विच मेनली प्रिंट्स न्यूज़. तो न्यूज़पेपर क्या है? जिसमें न्यूज़ को प्रिंट किया जाता था, ऐसा एक पब्लिकेशन, उसे न्यूज़पेपर हम कह सकते हैं. ओके, एडिटोरियल्स, पीपल्स ओपिनियन, एंटरटेनमेंट और अदर सप्लीमेंट्री कंटेंट. तो इस न्यूज़पेपर में और क्या क्या होता था? तो इसमें होते थे एडिटोरियल्स, उसके साथ साथ लोगों के ओपिनियन, एंटरटेनमेंट के बारे में बताया जाता था, उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री कंटेंट भी वहाँ पे होता था. इट इज़ प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एट डेफिनिट टाइम. तो ये रेगुलरली कुछ डेफिनिट टाइम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, प्रिंट किया जाता था, लोगों तक न्यूज़ पहुंचाई जाती थी. न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड्स वेरियस लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड करंट इवेंट. तो
न्यूज़पेपर जो है वो लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को प्रोवाइड करते थे लोगों की तरफ। तो जिसकी वजह से न्यूज़पेपर ये जो है वो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी बन गया है करंट इवेंट्स के रिकॉर्ड उसमें होते हैं। देन प्रिकॉर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। Before the beginning of the Common Era, there was a custom in Egypt of placing inscriptions with royal decrees at public place। तो जो कॉमन एरा है उससे पहले शुरू में क्या होता था कि एक कस्टम वहाँ पे चलती थी, कहाँ पे, इजिप्ट में, है ना। इजिप्ट ये जो कंट्री है वहाँ पे एक परंपरा वहाँ पे बनी हुई थी कि एक स्पेशल ऐसी प्लेस वहाँ पे होती थी और वहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन किए जाते थे, मतलब कुछ लिखा जाता था, कुछ वहाँ पे बनाया जाता था जो लोगों को, मतलब किंग का मैसेज क्या है वो लोगों तक पहुँचाने का ये एक ज़रिया वहाँ पे होता था। देन एम्परर अशोका आल्सो रिसोर्टेड टू सिमिलर मेथड टू रीच आउट टू हिज सब्जेक्ट्स इन रोमन एम्परर। तो मतलब एम्परर अशोका ये जो थे उन्होंने भी इसी तरह की एक मेथड को यूज़ किया था कि अपनी प्रजा की तरफ किस तरह से मैसेज दिया जाए। इन द रोमन एम्परर, और रोमन एम्परर में रॉयल डिक्रीजेस वेयर रिटन इन पेपर एंड दोज वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रीजन्स। तो जो भी रॉयल डिक्रीजेस है, मतलब ऑर्डर है या जो भी कुछ मैसेज है रॉयल किंग का, वो एक पेपर पे लिखा जाता था और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। जो कंट्री की या जो किंगडम है उसकी हर एक रीजन तक उसे पहुंचाया जाता था। दे ऑल्सो कंटेंड द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द नेशन एंड इट कैपिटल। तो नेशन के अंदर जो अलग अलग इवेंट्स वहाँ पे होते थे और उसके साथ साथ जो कैपिटल है नेशन की या किंगडम की, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है वो सारे कंटेंट का इंफॉर्मेशन उन चीज़ों में होता था। ड्यूरिंग जूलियस सीजर्स रेन न्यूज़पेपर्स आल्सो एज एक्टा ड्यूरमा, मीनिंग एक्ट ऑफ एवरीडे। तो जूलियस सीजर के रेन में, मतलब शासन में, न्यूज़पेपर एक्टा ड्योरमा के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है हर रोज़ की एक्शन, हर रोज़ की जो भी डीड है, वर्क है, वो यूज़ टू बी प्लेस्ड एट पब्लिक प्लेस इन रोम के पब्लिक प्लेस में उसे यूज़ किया जाता था। इट वॉज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव वे ऑफ कन्वेइंग रॉयल कमांड्स टू पीपल। तो जो भी किंग की कमांड है, ऑर्डर्स हैं, लोगों तक पहुंचाने का ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ऐसा ज़रिया था। इन द 7th century CE रॉयल डिक्टेट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल एट पब्लिक प्लेसेस। तो पब्लिक प्लेसेस में जो भी रॉयल डिक्टेट्स हैं, यानी किंग ने जो भी सारे वर्क किए या किंग को जो बताना है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे लोगों में। इन इंग्लैंड हैंड्स आउट यूज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओकेजनली गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर और इम्पोर्टेंट इवेंट्स। तो इंग्लैंड में इसी तरह से हैंड टू हैंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था और जिसमें क्या बताया जाता था, वॉर की इन्फॉर्मेशन होती थी या बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो लोगों तक पहुंचाए जाते थे। देन ट्रैवलर्स अराइविंग फ्रॉम फार अवे वुड ऐड स्पाइस टू स्टोरीज फ्रॉम दोज प्लेस एंड नरेट इट टू लोकल पीपल। तो जो भी ट्रैवलर्स हैं वो इस तरह की न्यूज़ को दूर दूर तक फैलाते थे, लेकिन वो एक स्टोरी टेलिंग जैसा उन न्यूज़ को, उस इंफॉर्मेशन को बताते थे। तो उस स्टोरीज़ में वो कुछ स्पाइसेस मतलब क्या, यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें भी वो ऐड कर देते थे उनकी तरफ से, जो एक्चुअल में नहीं होती थी। ऐसी चीज़ें भी ये ट्रैवलर्स उन स्टोरीज़ में डाल देते थे और जो लोकल पीपल हैं उन्हें ये सारी स्टोरीज़ बताते थे। द एम्बेसडर्स ऑफ द किंग पोस्टेड एट वेरियस प्लेसेस वुड सेंड बैक इम्पोर्टेंट न्यूज़ टू द रॉयल कोर्ट। तो जो भी एम्बेसडर्स हैं वो किंग को अलग अलग जगह की इंफॉर्मेशन देते थे जो रॉयल कोर्ट में बताई जाती थी। ओके, नेक्स्ट है बंगाल गैजेट। ओके, द इंफॉर्मेशन ऑफ बंगाल गैजेट इज़ लाइक दिस। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया was printed on
1929। तो ये सबसे पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था इंडिया के अंदर, बंगाल गैजेट प्रिंट किया गया था। कब किया गया था? 29 जनवरी 1780 के 29 जनवरी में उसे पब्लिश किया गया था। इट वॉज नेम्ड एज कलकत्ता जनरल एडवाइज़र। तो ये कलकत्ता जनरल एडवाइज़र के नाम से जाना जाता था, या उसे क्या कहते थे? बंगाल गैजेट ये भी कहा जाता था। देन इट वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हीके। तो जेम्स ऑगस्टस हीके उन्होंने ये स्टार्ट किया था। एंड आयरिश जेंटलमैन, ये कौन थे? आयरिश जेंटलमैन थे। ओके, नेक्स्ट है दर्पण। ओके, द न्यूज़पेपर दर्पण वॉज स्टार्टेड इन 1832 इन मुंबई। बाल शास्त्री जाम्बेकर वॉज द एडिटर ऑफ दर्पण। तो ये जो दर्पण न्यूज़पेपर है वो 1832 में मुंबई में स्टार्ट किया गया, और उसके जो एडिटर थे दर्पण, इस न्यूज़पेपर के जो एडिटर थे वो बाल शास्त्री जाम्बेकर ये थे। ओके, ये देखो एक पिक्चर है, बाल शास्त्री जाम्बेकर ये थे एडिटर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया मेक अ लिस्ट ऑफ नेशनल लीडर्स इन द प्री इंडिपेंडेंट पीरियड एंड द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय देम। तो नेशनल लीडर्स की लिस्ट बनानी है और उन्होंने किस तरह के न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, ये आपको कलेक्शन करना है। ओके, द न्यूज़पेपर प्रिंटेड इन दर्पण कैन बी रिव्यू टू नो अबाउट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल इवेंट ऑफ दोज टाइम। उस टाइम की जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल इवेंट्स होती थी, है ना, उन सब को स्प्रेड करने का, रिव्यू करने का काम दर्पण किया करता था। ओके, हियर अ फ्यू न्यूज़ आइटम्स ऑफ द एग्जाम्पल। तो उस दर्पण के कुछ न्यूज़ आइटम्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते थे। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, सेकेंड है द danger of Russian attack on the nation. Then the third example is there, appointment of the committee for cleanliness of the city. Then remarriage of Hindu widows. फिफ्थ वहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, द इंसेप्शन ऑफ थ्रेट एट कैलकटा। देन सिक्स्थ इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी, सिक्स्थ न्यूज़ हेडलाइन वहाँ पे है, अचीवमेंट ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन इंग्लैंड। ओके, रिपोर्टिंग ऑफ सच न्यूज़ थ्रू लाइट ऑन वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ दोज डेज। तो उन दिनों की जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उन सब पे एक लाइट थ्रो करने का काम ये न्यूज़पेपर्स वहाँ पे करते थे। ओके, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है डू यू नो की, वो इस तरह से है, बाल शास्त्री जाम्बेकर इज़ रेफर्ड टू द फर्स्ट एडिटर बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग द एडिटर ऑफ द फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर। तो बाल शास्त्री जाम्बेकर उन्हें रेफ़र किया गया फर्स्ट एडिटर, है ना, तो मराठी न्यूज़पेपर के फर्स्ट एडिटर बाल शास्त्री जाम्बेकर वहाँ पे बने। हिज बर्थ डेथ 6 जनवरी इज़ ऑब्जर्व इन महाराष्ट्र एज पत्रकार दिन। तो उनका जन्मदिन जो है 6 जनवरी वो महाराष्ट्र के अंदर पत्रकार दिन यानी जर्नलिस्ट डे के तौर पे मनाया जाता है। ओके, देन the next newspaper is there, that is प्रभाकर। दिस न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन। तो प्रभाकर ये न्यूज़पेपर को किसने स्टार्ट किया? भाऊ महाजन। द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड शतपत्रे, द लेटर्स ऑफ लोकहितवादी, दैट मीन्स गोपाल हरि देशमुख, एंड एट क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस वेयर पब्लिश इन दिस न्यूज़पेपर। तो इस न्यूज़पेपर में सोशल अवेयरनेस के बारे में वहाँ पे बताया जाता था। क्या क्या होता था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड शतपत्रे, इसके बारे में होता था। उसके साथ साथ द लेटर्स बाय लोकहितवादी उन्होंने जो भी लेटर्स वहाँ पे भेजे, जैसे कि शतपत्रे जिसे कहा जाता है। लोकहितवादी कौन है? गोपाल हरि देशमुख, उनको लोकहितवादी वहाँ पे कहा जाता है। तो इस न्यूज़पेपर का एक ही एम था, क्या था? सोशल अवेयरनेस लोगों के अंदर लाना। ओके, नेक्स्ट है ज्ञानोदय। ज्ञानोदय प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया इन 1842 एंड द मैप ऑफ यूरोप इन 1851। तो ज्ञानोदय में एशिया का मैप प्रिंट किया गया, कब किया गया? 1842 में, और यूरोप का भी मैप वहाँ पे प्रिंट किया गया था जो 1851 में किया गया था। द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग एंड इलिस्ट्रेशन इन इंडियन न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले इंडियन न्यूज़पेपर में इस तरह का जो इलिस्ट्रेशन है वो किया गया था। नेक्स्ट
बताया जाता है कि goes to Gnanodaya, then the newspaper of installation of telegraph used for electrically transmitting news can be seen in ज्ञानोदय। तो ज्ञानोदय में किस तरह की न्यूज़ आती थी, है ना, मतलब बहुत ही करंट इवेंट के प्रिंट या न्यूज़ ज्ञानोदय इस न्यूज़पेपर में वहाँ पे आ जाती थी, जिसकी वजह से उसे क्या कहा गया, इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीग्राफ, है ना, इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीग्राफ की न्यूज़। उसके साथ साथ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन न्यूज़ कैन बी सीन इन ज्ञानोदय। ज्ञानोदय में इस तरह की न्यूज़ वहाँ पे देखी जाती। द न्यूज़ ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ रेलवेज इन इंडिया वॉज प्रिंटेड इन ज्ञानोदय अंडर द टाइटल चक्या मसोबा, मीनिंग मसोबा विथ व्हील्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली रेलवे जब स्टार्ट हुई इंडिया के अंदर तो उसकी भी न्यूज़ ज्ञानोदय में वहाँ पे दी गई थी। उसका टाइटल क्या दिया गया था, चक्या मसोबा, है ना, उसका मीनिंग क्या है, मसोबा विथ व्हील्स। ओके, मसोबा क्या है, एक लोकल डेटीज़ है ना, जो व्हील्स के ऊपर मतलब चक्कों पे, है ना, चक्का मतलब जो ये है व्हील है ना, इसे चक्का कहा जाता है, उसके ऊपर है। इट हैड प्रिंटेड अ न्यूज़ ऑफ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। तो 1857 का जो इंडिया का वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो भी प्रिंट किया गया था इस न्यूज़पेपर के अंदर। न्यूज़पेपर्स इन दोज टाइम्स वेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस लाने का सबसे बेहतरीन ऐसा इंपॉर्टेंट ऐसा मीडिया क्या था, न्यूज़पेपर था उन दिनों। न्यूज़पेपर नेम इंदु प्रकाश, है ना, तो वहाँ पे एक नया न्यूज़पेपर है इंदु प्रकाश, सपोर्टेड विडो मैरिज इन अ बिग वे, है ना, विडो मैरिज को सपोर्ट किया इंदु प्रकाश इस न्यूज़पेपर ने उस वक्त। दीनबंधु, अ न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटिंग द मास ऑफ द इंडियन सोसाइटी, बहुजन समाज, है ना, बहुजन समाज के बारे में दीनबंधु में बताया जाता था इस न्यूज़पेपर में। ओके, वो स्टार्टेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले, ये महात्मा ज्योतिराव फुले थ्रू स्टार्ट किए गए न्यूज़पेपर हैं। देन क्लोज एसोसिएट्स, महात्मा फुलेस क्लोज एसोसिएट्स कृष्णराव भालेकर, महात्मा फुले जी के बहुत ही करीबी ऐसे जो सहायक थे, एसोसिएट थे कृष्णराव भालेकर, तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर दीनबंधु, है ना। देन वी गेट टू नो अबाउट द इशू रिलेटिंग टू मास थ्रू दिस न्यूज़पेपर। तो जो भी सारे इश्यूज़ मासेस के लिए मतलब जो बहुजन समाज के लिए थे वो ये न्यूज़पेपर में बताए जाते थे। नाउ डू दिस, लेट each student in the class bring cutting interesting news creating a journal from the collection of news। तो क्या करेंगे, क्लास के अंदर के जो स्टूडेंट हैं वो अलग अलग तरह के इंटरेस्टिंग ऐसे न्यूज़ की कटिंग करके लाएंगे और एक जर्नल वहाँ पे क्रिएट करेंगे न्यूज़पेपर का स्कूल के अंदर। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ देयर केसरी एंड मराठा विच वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।